गुड मॉर्निंग बच्चों मैं आप लोगों को ईवीएस का 9th चैप्टर आवर फीदर्ड फ्रेंड्स के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। फीदर्ड फ्रेंड्स का मतलब है कि पंख वाले दोस्त, यानी हमारे जो पंख वाले फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। पंख वाले फ्रेंड कौन हो सकते हैं? तो जितने बर्ड्स हैं, बर्ड्स के क्या होते हैं? फीदर्स होते हैं, और उन्हीं के बारे में अभी इस लेसन में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। बर्ड्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल एनिमल्स फाउंड ऑन अर्थ। चिड़िया जो है बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगे एनिमल्स है जो अर्थ पर पाए जाते हैं। अर्थ यानी धरती पर, यानी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। We see different kinds of birds around us. हम सभी अपने चारों तरफ अलग अलग प्रकार के चिड़िया को देखते हैं। स्पैरो, क्रोज, पिजन, ईगल्स एंड पैरट्स आर सम कॉमन बर्ड्स वी सी फ्लाइंग अराउंड। आप सभी बच्चों स्पैरो देखे होंगे। क्रो, स्पैरो मतलब होता है गौरैया, और क्रो यानी कौवा, पिजन कबूतर, ईगल बाज, ये देखिए ये ईगल है, एंड पैरट तोता को आप सभी देखे हैं और देखे भी होंगे। ये सभी उड़ते हुए भी दिख जाएंगे आपको, या फिर पेड़ वगैरह पर जब आम फलता है ना, उस वक्त पैरट को आप अवश्य ही देखे होंगे। पैरट यानी तोता को। इसी तरह से कबूतर को भी आप देखे होंगे, ये अक्सर छतों पर रहती हैं। तो इस तरह से आप उड़ते हुए भी देखे होंगे, और पेड़ों पर भी अगर नहीं देखे हो तो आज के बाद देखने का कोशिश करना, अवश्य दिख जाएंगे। बर्ड्स हैव सम स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई। बर्ड्स के कुछ विशेष प्रकार के गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जिसके सहयोग से वे आसमान में उड़ते हैं। दे हैव विंग्स एंड फीदर्स अटैच्ड टू देम। उनके पास विंग्स होते हैं या फिर फीदर्स होते हैं जो उनके बॉडी से अटैच होता है। देखिए ये जो पंख है ना, इसी पंख को विंग्स कहते हैं और फीदर कहते हैं, और इसी विंग्स के हेल्प से ये जो बर्ड्स है आसमान में उड़ती हैं। They have a streamlined body which helps them to fly through the air easily. इनके जो बॉडी होते हैं वे स्ट्रीमलाइंड होते हैं, जो इनको उड़ने में, आसमान में उड़ने में सहयोग करते हैं। Their bones are light and strong. They are hollow and filled with air. इनके जो बोन्स होते हैं, इनके शरीर में जो हड्डियाँ होती हैं, वो बहुत हल्का होता है और बहुत मजबूत भी होते हैं। और इनके जो हड्डी होती है यानी बोन्स, वो हॉलो होता है यानी खाली होता है, और उस खाली जगह में एयर भरे होते हैं यानी हवा भरा रहता है। Their wings are attached to strong muscles called flight muscles. They help the wings to move up and down. इनके जो विंग्स होते हैं ना, जो इनके बॉडी से अटैच होते हैं यानी के टच होते हैं, इनके बॉडी से जुड़े होते हैं, वे बहुत ही ताकतवर होते हैं, और उस ताकतवर मसल्स को, मांस को हम मसल्स को क्या कहते हैं? फ्लाइट मसल्स कहते हैं। दे हेल्प द विंग्स टू मूव अप एंड डाउन। और वे जो फ्लाइट मसल्स होते हैं चिड़िया को ऊपर जाने में या फिर नीचे आने में हेल्प करते हैं यानी सहयोग करते हैं। ईगल्स एंड वल्चर्स कैन फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई। ईगल और इन्हीं के तरफ वॉल्चर होता है जो आसमान में बहुत ऊंचे तक उड़ता है। स्पैरोज एंड बुलबुल्स फ्लाई एट लो हाइट।
जो गौरैया होती है वो सभी के घरों में, पहले तो सभी के घरों में पाई जाती थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे विलुप्त होने लगी है, बहुत कम दिखती है अब। और बुलबुल भी आपको बहुत कम दिखेंगे, लेकिन ये अभी भी हैं और ये बहुत हाइट, बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ते हैं, ये बहुत कम ऊंचाई तक उड़ते हैं। Hens and peacocks fly very short distance, whereas swallows and cranes can fly very long distances. hen मुर्गी और मोर, पिकॉक्स यानी मोर बहुत थोड़ा डिस्टेंस तक ही उड़ते हैं, ज़्यादा नहीं उड़ते हैं, जबकि स्वेलोज एंड क्रेन्स, स्वेलो और क्रेन्स जो हैं बहुत लंबा दूरी तक उड़ सकते हैं, ये बहुत लंबे दूरी तक उड़ते हैं। ये देखिए, ये है ऑस्ट्रिच और ये कीवी और ये पेंगुइन। ऑस्ट्रिच, कीवी एंड पेंगुइन आर सम बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई। बच्चों, ये जो तीनों बर्ड्स हैं ना, ये उड़ते नहीं हैं। बच्चों, ये देखिए, ये डाउन फीदर्स और ये फ्लाइट फीदर्स, यानी कि ये ऐसे फीदर्स हैं जो डाउन करने में हेल्प करते हैं और ये फीदर्स फ्लाइट करने में यानी उड़ने में हेल्प करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग फीदर्स के बारे में पढ़ें। ये हमारा टॉपिक है फीदर्स। ऑल बर्ड्स हैव फीदर्स। सभी चिड़िया के फीदर्स होते हैं। बर्ड्स हैव टू टाइप्स ऑफ फीदर्स। चिड़ियों के टू टाइप के फीदर्स होते हैं, यानी दो प्रकार के फीदर्स होते हैं। एक है डाउन फीदर्स एंड सेकंड फ्लाइट फीदर्स। बच्चों, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखाई, ये डाउन फीदर और ये फ्लाइट फीदर। लोकेटेड क्लोज टू द बॉडी। ये जो दोनों फीदर्स हैं, ये चिड़िया के बॉडी से क्लोज रहते हैं, जुड़े रहते हैं। दे कीप द बॉडी ऑफ बर्ड वार्म। ये चिड़िया के शरीर को गर्म रखते हैं। फ्लाइट फीदर आर लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। फ्लाइट फीदर यानी ये फीदर जो है ये लंबा होता है और मजबूत होता है। दे हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई एंड चेंज डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग। ये जो है ये बर्ड्स को यानी चिड़िया को उड़ने में सहयोग करते हैं, और जब चिड़िया उड़ती रहती है और अपना डायरेक्शन चेंज करना चाहती है तो उस वक्त भी ये फ्लाइट फीदर हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम फ्लाइंग द फीदर्स ऑफ अ बर्ड। चिड़िया के जो फीदर होते हैं वे उड़ने के अलावा भी अदर तरीके से उनका हेल्प करते हैं। also हेल्प इट इन अ नंबर ऑफ अदर वे। और ये जो फीदर हैं चिड़िया को दूसरे कार्य में भी सहयोग करती हैं। दे ट्रैप द बॉडी हीट एंड कीप द बर्ड वार्म व्हेन इट इज़ कोल्ड। ये जो फीदर है ये चिड़िया के बॉडी को गर्म रखती है और हीट भी देती है, और साथ में जब ठंडा का मौसम होता है तो ठंड से भी बचाता है ये फीदर चिड़िया लोगों को। फीदर्स हेल्प बर्ड्स टू स्विम। सम एक्वेटिक बर्ड लाइक डक्स have waterproof feathers. This prevents them from getting wet. फीदर्स चिड़िया को तैरने में भी सहयोग करती हैं। कुछ चिड़िया जैसे डक है जो पानी में रहता है, यानी एक्वेटिक बर्ड है ये, और इसके जो पंख होते हैं वे वाटरप्रूफ होता है, और इनके जो बॉडी हैं उनके बॉडी को पानी से सुरक्षित रखता है, यानी कि उनके बॉडी को यानी चिड़िया के डक के बॉडी को पानी से भीगने नहीं देता है।
द कलर ऑफ feathers हेल्प्स द बर्ड टू हाइड फ्रॉम देयर enemies। बर्ड के जो यानी चिड़िया के जो कलर होते हैं वह कलर चिड़िया को उसके इनेमी से बचाता है। फीदर्स ऑल्सो हेल्प टू प्रोटेक्ट द बर्ड्स सेंसिटिव स्किन एंड अट्रैक्ट इट्स पार्टनर। फीदर्स जो है चिड़िया के सेंसिटिव स्किन को प्रोटेक्ट करता है और साथ में जो फीदर होता है वो बर्ड्स के पार्टनर को आकर्षित करने में भी हेल्प करता है। हेयर आर सम पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट फीदर्स। यहाँ पे कुछ डिफरेंट फीदर्स दिए गए हैं। राइट द नेम ऑफ द बर्ड दे बिलोंग टू, और इनका नाम लिखना है जिससे कि ये बिलोंग किए हैं। बर्ड्स क्लीन देयर बॉडीज विद देयर बीक, दिस इज कॉल्ड प्रिनिंग। चिड़िया जो है अपने शरीर को अपने चोंच से साफ करती है और इसको हम प्रिनिंग कहते हैं। बच्चों यहाँ पर डिफरेंट फीदर्स दिए गए हैं। कुछ फीदर्स का मैं नाम बता दे रही हूँ और कुछ का आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजोगे। ये देखिए मोर का है, एक क्रो का फीदर है और ये जो है पैरट का है। ये किसका है आप बताओगे और इसका भी आप कमेंट बॉक्स में भेजोगे कि इनका क्या नाम है। 3 का मैं बता दी, 2 का आप खुद से बताओगे। नेक्स्ट है बीक्स। बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स। चिड़िया के अलग अलग प्रकार के चोंच होते हैं। दे हैव नो टीथ, उनके कोई दांत नहीं होते। दे यूज देयर बीक्स टू कैच एंड होल्ड फूड, वे अपने चोंच का प्रयोग करके भोजन को पकड़ते हैं और रखते हैं। द शेप ऑफ अ बर्ड्स बीक टेल्स अस अबाउट द काइंड ऑफ फूड इट ईट्स। चिड़ियों के जो चोंच होते हैं उनके चोंच के शेप जो हैं वे हमें ये बताते हैं कि वे किस प्रकार के भोजन खाते हैं। बर्ड्स लाइक hummingbirds and sunbirds have long curved beaks। हमिंगबर्ड और सनबर्ड के बीक्स जो हैं लंबे कर्व्ड होते हैं। इट हेल्प्स देम टू ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। इनके जो चोंच होते हैं वे फ्लावर से नेक्टर को यानी फ्लावर के जूस को ड्रिंक करने में यानी पीने में हेल्प करते हैं। वुडपेकर्स एंड हुपोज हैव शार्प स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट एंड पॉइंटेड बीक्स। वुडपेकर के और हुपोज के जो बीक होते हैं वे शार्प होते हैं यानी तेज, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, स्ट्रेट सीधा एंड पॉइंटेड होते हैं जिससे कि वे अपना घोंसला पेड़ के अंदर बनाते हैं। स्पैरोज एंड पिजन्स हैव शॉर्ट, हार्ड एंड पॉइंटेड बीक्स टू क्रैक देयर फूड। बच्चों ये स्पैरो है, स्पैरो और ये पिजन। स्पैरो और पिजन के देखिए चोंच जो है छोटे हैं और हार्ड हैं और पॉइंटेड भी हैं जिससे कि ये अपना भोजन को तोड़ सकें। बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने देखा था हमिंग बर्ड और सनबर्ड। ये देखिए ये हमिंग बर्ड है और हमिंग बर्ड का चोंच देखिए कैसा है, हल्का जो है इसका चोंच कर्व्ड है और लंबा है। और ये जो है
इस चोंच से, ये फ्लावर से नेक्टर आसानी से ड्रिंक कर लेते हैं। और इधर हम लोगों ने देखा था वुडपेकर। वुडपेकर ये देखिए, वुडपेकर का देखिए लंबा शार्प स्ट्रेट और पॉइंटेड बीक है, जिससे कि ये लकड़ियों को भी काट देता है और पेड़ के अंदर में अपना घोंसला बनाता है। A parrot has a strong hooked beak to crack seeds, nuts and fruits. पैरट, ये देखिए ये पैरट है। पैरट का चोंच देखिए किस तरह से है, और यह हुक के जैसा है। आपने देखा होगा कपड़ों में, शर्ट में, ब्लाउज वगैरह में हुक लगा रहता है, वो वैसा ही इनका चोंच है। और इनका जो चोंच है यानी बीक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये आप मूंगफली जानते हो जिसका कि कवर लगा रहता है, या फिर सीड्स को भी यह आसानी से तोड़ देता है। डक्स एंड स्पून बिल्स, ये देखिए डक है और ये स्पून बिल्स है। हैव ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स टू डिग मड अंडर वाटर है। ये जो है वाटर के अंदर में, पानी के अंदर में जो मड होता है उसमें अपना चोंच ले जाकर वहाँ से अपना भोजन जो है सर्च कर लेते हैं और खाते हैं। स्टॉर्क एंड क्रेन्स हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स टू कैच फिश। स्टॉर्क, ये देखिए स्टॉर्क है और ये क्रेन्स, इनका चोंच देख लीजिए कैसा है, लॉन्ग है और पॉइंटेड है, और ये अपने चोंच से आसानी से फिश को पकड़ लेते हैं। काइट्स, ईगल्स एंड वॉल्चर्स हैव स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक्स टू टीयर द फ्लैश ऑफ एनिमल्स। एक काइट है, ये वॉल्चर है, इनके देखिए चोंच कैसे हैं, यानी बीक्स हैं। इनके बीक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं और शार्प भी है और हुक के जैसा है। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताई थी कि हुक यानी कि आप अपने घरों में देखे होंगे हुक कैसा होता है, और उसी के जैसा इनका चोंच है। और ये जो बीक है इनका, इस बीक के द्वारा ये एनिमल्स के मांस को आसानी से टीयर कर देते हैं, यानी फाड़ देते हैं। और आप जानते हो ये जो है मांस खाने वाली चिड़िया हैं ये। नेक्स्ट है नेस्ट्स यानी घोंसला। द नेस्ट्स ऑफ बर्ड्स आर यूजुअली कप शेप्ड। चिड़िया के जो नेस्ट होते हैं यानी घोंसला होते हैं वे अक्सर कप शेप का होता है। कप यानी जो आपके घरों में कप होता है जिससे आपके मम्मी पापा चाय पीते हैं, वही कप और उसी के जैसा इनका घोंसला होता है। द नेस्ट प्रिवेंट्स द एग्स एंड द यंग वन फ्रॉम फॉलिंग डाउन। नेस्ट जो होता है यानी घोंसला जो होता है वह चिड़िया के बच्चों को और उनके अंडे को नीचे गिरने से बचाता है। नेस्ट्स differ in their size, location and materials used। घोंसला जो होते हैं वे उनके साइज़ भी अलग अलग होते हैं और वे अलग अलग प्लेसेस पर लोकेट रहते हैं, स्थित रहते हैं। और जो घोंसला होता है, घोंसला को भी वे चिड़िया अलग अलग मटेरियल्स का यूज करके बनाते हैं। बर्ड्स यूज ट्विंग्स, dry leaves, cotton thread, wool, feathers and straw to build their nests। चिड़िया अपना घोंसला को बनाने के लिए ट्विन्स का यूज़ करते हैं, ड्राई लीव्स सूखे पत्तों, कॉटन थ्रेड, वूल, फीदर्स एंड स्ट्रॉ का उपयोग करते हैं और नेस्ट बनाते हैं यानी घोंसला बनाते हैं। मोस्ट बर्ड्स मेक नेस्ट्स ऑन ट्रीज। अधिकतर जो चिड़िया होती है वे अपना घोंसला पेड़ों पर बनाती है।
The woodpecker builds its nest inside the trees. woodpecker अपना नेस्ट पेड़ के अंदर बनाती है. The weaver bird weaves a very fascinating nest. weaver bird जो होती है वो बहुत ही सुंदर घोंसला बनाती है. Straw, grass and leaves are used in weaving the nest. weaver bird अपना घोंसला बनाने के लिए straw, grass, leaves का उपयोग करती है. The nest hangs from the branch of a tree. घोंसला जो होती है ट्री के ब्रांच से लटके हुए होते हैं. It has an opening at the lower end. और इनके जो घोंसले होते हैं घोंसले के अंदर जाने के लिए जो दरवाज़ा होता है ओपन होता है वह घोंसला के नीचे में होता है. The tailor bird sews leaves together to make a nest. टेलर बर्ड पत्तियों को एक साथ जोड़ती है और जोड़कर सिलती है और उससे घोंसला बनाती है. It makes holes on the edge of leaves with its fine beak and sews them with threads, wools, leaves and spider's web. टेलर बर्ड पत्तियों के किनारे में छेद करती हैं अपने चोंच से और फिर उसको थ्रेड, वूल, लेव्स और स्पाइडर वेब से सिलाई करती हैं. दे कीप बंचेस ऑफ हेयर्स, वूल्स एंड ग्रासेस इन द नेस्ट टू मेक इट वार्म एंड कंफर्टेबल. टेलर बर्ड जो है अपने घोंसला में बालों का गुच्छा, ऊन का गुच्छा और ग्रासेस को नेस्ट में रखती हैं यानी घोंसला में रखती हैं जिससे कि उनका जो घोंसला है वह गर्म हो जाता है और आरामदायक बन जाता है. Pigeons build nests on rooftop, old buildings and under bridges. पिजन जो है वो घरों के छत पर या पुराने बिल्डिंग्स में या फिर ब्रिजेस होते हैं उसके ब्रिज के अंदर में यानी ब्रिज के नीचे में घोंसला बनाते हैं. द कुकू डज नॉट मेक अ नेस्ट. कुकू जो है चिड़िया वह अपना नेस्ट नहीं बनाती है और वह अपना जो एग होता है यानी कुकू का जो एग होता है अंडा होता है वह कौवे के घोंसला में दे देती है. इट लेज इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ अ क्रो. यानी कि वह कौवे के घोंसला में अपना अंडा दे देती है. ये देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ नेस्ट दिखाए गए हैं. ए नेस्ट ऑफ वुडपेकर. वुडपेकर अपना नेस्ट लकड़ियों के अंदर यानी कि पेड़ के अंदर में बनाता है. और ये देखिए वेवर बर्ड का है घोंसला कितना सुंदर बनाई है देखिए. और ये टेलर बर्ड का है और इनके घुसने के जो प्लेस हैं देखिए नीचे में है जो मैं बताई थी. बर्ड्स एंड देयर साउंड्स. चिड़िया और उनके आवाज़. We all have heard the chirping of birds. हम सभी चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ सुने हैं. Birds usually communicate with two kinds of sound. चिड़िया जो है अक्सर दो तरह के टू टाइप्स के साउंड्स का यूज करती है. ए कॉल एंड ए सॉन्ग. एक कॉल करके और एक गाना गाकर. ए कॉल इज ए सिंगल साउंड सच एज ए स्क्वैक दैट इज रिपीटेड ऑफन. ए कॉल जो है एक सिंगल साउंड है जिसमें कि क्या
स्क्वैक करके बार बार आवाज़ देते हैं, तो इससे वे खुद में समझ जाते हैं कि उनको कोई कॉल कर रहा है। ए सॉन्ग इज़ ए सीरीज ऑफ नोट्स दैट साउंड्स म्यूजिकली। ए सॉन्ग जो है इसमें जो वर्ड्स होती है ये कंटिन्यू म्यूज़िक के जैसा बोलते हैं, तो ये जो है म्यूजिकल साउंड होता है। माइग्रेटरी बर्ड्स। बर्ड्स सम बर्ड्स फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंसेस टू वार्मर places every year to escape from the extreme cold conditions। कुछ चिड़िया जो है जो ठंडे एरियाज़ में रहते हैं वे वहाँ से उड़कर गर्म एरियाज़ में जाते हैं जिस प्लेस में गर्म होता है, और ये चिड़िया काफ़ी लंबा डिस्टेंस तक उड़कर गर्म प्लेसेस में जाती हैं। सच बर्ड्स आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। इस तरह की चिड़िया को हम लोग माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं, यानी कि वैसे चिड़िया जो ठंडे प्रदेश में रहती हैं और ठंडे के समय में वो उड़कर ऐसे प्लेस में जाती हैं जहाँ पर गर्म प्लेस होता है, तो ऐसे चिड़िया को माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। सम बर्ड्स आल्सो मूव ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड और टू रिड्यूस। कुछ चिड़िया ऐसी होती हैं जो जहाँ पे रहती हैं वहाँ पे भोजन समाप्त हो जाता है या भोजन कम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वे उड़कर ऐसे जगह पर जाती हैं जहाँ पर कि उनको भोजन मिले। दिस मूवमेंट ऑफ बर्ड्स एवरी ईयर व्हेन द सीजन चेंजेज इज कॉल्ड माइग्रेशन। और ऐसी चिड़िया जो सीजन चेंज होता है और वे अपने भोजन के खोज में एक प्लेस से दूसरे प्लेस हर वर्ष जाती हैं, तो इस चेंज को माइग्रेशन कहते हैं। बच्चों, जब सीजन चेंज होता है और यह सीजन चेंज होने का प्रक्रिया हर वर्ष होता है और जो वर्ड्स हैं वे हर वर्ष मूव करती हैं अपने भोजन के सर्च में, तो इन चिड़िया को जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाती हैं तो उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। चलिए अब हम लोग चैप्टर को समराइज कर लेते हैं, यानी कि उसका समरी को देख लेते हैं। बर्ड्स आर मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल क्रिएचर्स फाउंड ऑन द अर्थ। चिड़िया बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगे जीव हैं जो पृथ्वी पर पाई जाती हैं। ऑल बर्ड्स हैव फीदर्स। सभी चिड़िया के फीदर्स होते हैं। टू काइंड्स ऑफ फीदर्स आर डाउन फीदर्स एंड फ्लाइट फीदर्स। दो प्रकार के फीदर्स होते हैं बर्ड्स के, और वे हैं डाउन फीदर्स एंड फ्लाइट फीदर्स। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेक। अलग अलग प्रकार के चिड़िया के अलग अलग बेक्स होते हैं, यानी चोंच होते हैं। बर्ड्स यूजुअली कम्युनिकेट बाय टू साउंड्स, ए कॉल एंड ए सॉन्ग। चिड़िया जो है अक्सर दो साउंड के द्वारा एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक है कॉल और दूसरा ए सॉन्ग। सम बर्ड्स माइग्रेट एवरी ईयर टू एस्केप कोल्ड वेदर, शॉर्टेज ऑफ फूड और टू रिड्यूस। कुछ चिड़िया जो हैं प्रत्येक वर्ष ठंडे प्रदेश से गर्म प्रदेश में जाती हैं, या फिर भोजन के कमी होने के कारण या कम हो जाने के कारण भी चिड़िया जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाती हैं और उनको माइग्रेट कहते हैं, यानी कि वे हर वर्ष माइग्रेशन करते हैं।